हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की हम बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय जैसे कि चर्चा में भी रहा है, क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है? एन.वी. रमना है। कौन है? एन.वी. रमना वर्तमान में क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश है। 26 अगस्त को ये क्या हो रहे हैं? रिटायर्ड हो रहे हैं। और 26 अगस्त को रिटायर्ड होने के बाद हमें नए मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए 27 अगस्त 2022 को हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं यू ललित, उदित उमेश ललित। तो यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग के अनुसार भारत का जो संघीय न्यायालय है, देखो स्टार्टिंग में इसका उच्चतम न्यायालय नहीं, इसे संघीय न्यायालय कहते थे। और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई है? तो आपको याद रखना है 1935। भारत के संविधान में जो 1935 का एक्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने या कानून या आपके लॉज बोल सकते हैं वो कहाँ से लिए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट से ही, अधिनियम से ही ग्रहण किए हैं। और इसी अधिनियम से हमने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की है, जिसे आज आप सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया है कि भारत सरकार अधिनियम कौन से एक्ट के अनुसार भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है? तब आपका आंसर होना चाहिए 1935। न्यायमूर्ति हरिलाल जे की सुंदास कानिया, आपने सुना होगा हरिलाल जे कानिया, है ना। शॉर्ट फॉर्म इनकी जे किशुन दास की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? जे किशुन दास। हरिलाल जे किशुन दास कानिया क्या थे? भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे ये? भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आपका बनता है। 2 क्वेश्चन आपके अभी तक बन गए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में, हम जिसे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के रूप में जानते हैं, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट कब हुआ? तो 1950 के बाद क्या हुआ है? इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हुआ है। अब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, इसकी संरचना क्या, स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के टोटल जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं? 34 होते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 34। 33 इसमें न्यायाधीश होते हैं और एक इनका हेड अर्थात मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 34। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, सिर्फ न्यायाधीश बनी है, ये याद रखना। पहली महिला न्यायाधीश जज कौन बनी है? फातिमा बीबी। बट सुप्रीम कोर्ट की भी कोई नहीं बनी, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की कोई मुख्य न्यायाधीश अभी तक महिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिला न्यायाधीश के अंतर्गत आती हैं फातिमा बीबी। और वर्तमान अगर हम बात करें 26 अगस्त से पहले, 26 अगस्त से पहले वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमना। कौन से नंबर के हैं? 48 नंबर के हैं। अब 27 अगस्त से कौन से बनने जा रहे हैं? 49 नंबर के यू ललित बनेंगे। यू ललित, उदय उमेश ललित बनने जा रहे। कौन? उदय उमेश ललित आपके नए मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। और इन्हें कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होता है वो सिफारिश करता है किसी वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश के लिए, पद के लिए किसी नाम की सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति उसे नियुक्ति करती हैं। और राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में आप जानते हैं 15th नंबर की प्रेसिडेंट पहली आदिवासी संथाल परिवार से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है ना, वो अब न्यायाधीश उदय उमेश ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश इन्होंने नियुक्त किया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखना है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। और दूसरी कौन है महिला में? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15th नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल परिवार से आती हैं। और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी।
आइएगा यहाँ पर जानते हैं हम इनके बारे में, किसके, यूयू ललित के बारे में। उससे पहले देखिए जो न्यायाधीश एनवी रमना 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होंगे, इनका स्थान ले रहे हैं यूयू ललित। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इन्हें बनाया गया था। देन उसके बाद और इनके बारे में क्या याद रखना है, वह न्यायाधीश एस एम सिकरी, जिन्होंने 1971 में 13वें सीजीआई के रूप में कार्य किया था, उसके बाद वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले दूसरे सीजीआई बन गए हैं। यानी कि जो एस एम सिकरी हैं 1971 में जो 13वें नंबर के सीजीआई थे ना, वो आपके न्यायाधीश के बाद सीधे उन्होंने क्या बने थे, सुप्रीम कोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन अब सेकंड आपके जो बन रहे हैं उनका नाम क्या है, यूयू ललित है। तो इतना याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति के भी चुनाव हुए थे और नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं। कौन बने हैं, वो वेस्ट बंगाल के क्या हैं, गवर्नर थे। और अभी वो हमारे देश के नए वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। उनका नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।